स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर BK सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। हेयर एवरी स्टूडेंट मैटर्स, एवरी मोमेंट काउंट्स। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी। द मोस्ट प्रीमियर CBSE स्कूल इन भिवानी। जी लिटरा वैली स्कूल। वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। विश्वास 32 वर्षों का। द OG बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी। वरदान विश्वास का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर BK सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। हेयर एवरी स्टूडेंट मैटर्स, एवरी मोमेंट काउंट्स। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी। द मोस्ट प्रीमियर CBSE स्कूल इन भिवानी। जी लिटरा वैली स्कूल। वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। विश्वास 32 वर्षों का। द OG बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी। वरदान विश्वास का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षदीप डुडेजा, पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी पहुंचे नहीं हैं, रास्ते में हैं। तो शहर के मुद्दों पर इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू दीपक। शुक्रिया सोनल। भिवानी मंच के इस कार्यक्रम को लेकर के अब तक हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर के बात करी थी, चाहे वो सरकार से जुड़े मुद्दे हों, संगठन से जुड़े मुद्दे हों, शिक्षा से जुड़े मुद्दे हों। लेकिन अब भिवानी के इस मंच पर हम बात करेंगे शहर की सरकार की। शहर की सरकार जिसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, वो चाहे सड़क, पानी, सीवर, बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, सफाई व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे होते हैं। और जब इस शहर की सरकार की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर बात करें तो जिम्मेदारी है नगर परिषद के पास। और ऐसे में कितने सहमत है यहाँ के लोग, ये भी चर्चा होगी। क्या प्लानिंग है नगर परिषद के प्रतिनिधियों की, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भवानी प्रताप जी से चर्चा करते हैं, जो कि पार्षद भी हैं, नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भी हैं। उनसे ही बात करना चाहेंगे। भवानी प्रताप जी, जो बातें, जो दावे और जो वादे करके भवानी, अगर हम बात करें यहाँ पर इस भिवानी में नगर परिषद पे जब पार्षद चुने गए थे, कितने सहमत है? जो वादे और दावे किए थे वो लोगों तक पहुंचे किस तरीके से थे? वो कौन से विकास कार्य थे जो आपके इस कार्यकाल में किए गए? हालांकि बतौर पार्षद अभी कार्यकाल कम रहा, लेकिन कितना अब तक इसको लेकर पूरे किए गए? देखिए, अभी हमारा हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ था। अभी 1 साल हमारी नगर परिषद के इस नई बॉडी गठन को हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि महसूस कर रहा हूँ इंडियन आइकन दे दी है, कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि साथ साथ चाहे किसी पार्टी का हो, देखो निष्पक्षता देखती है माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी देखिए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि केवल प्रधान ही बीजेपी के होते हैं। उन्होंने देखा कि उप प्रधान है, पार्षद है, किसी की पार्टी के हों, उनको कितनी शक्तियां दी। फाइनेंस कमेटी के अंदर एक मेंबर बना करके इनको अधिकार दिए हैं ताकि शहर के अंदर विकास कार्यों में इनका पूर्ण रूप से योगदान हो और अच्छी तरह की पूछ हो। ये एक अच्छी ईमानदार सरकार की पहचान होती है। चलिए, शहर की सरकार के से लोगों को उम्मीदें थी, इन लोगों से अपेक्षाएं थी, तभी इन लोगों को चुनकर भेजा है। नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों है, भले ही चेयरमैन पद पर बीजेपी और वाइस चेयरमैन पर कांग्रेस के अगर बात करें प्रतिनिधि हैं, लेकिन बात इनका कहना है कि तमाम बातें रखी। इनका कहना है कि चाहे वो विकास को लेकर के हो, ग्रांट भी मिल रही है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं, कुछ लोग सहमत है तो कुछ असहमत है। ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा रही, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस मंच, भिवानी मंच कार्यक्रम में अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर BK सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। हेयर एवरी स्टूडेंट मैटर्स, एवरी मोमेंट काउंट्स। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी। द मोस्ट प्रीमियर CBSE स्कूल इन भिवानी। जी लिटरा वैली स्कूल। वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। विश्वास 32 वर्षों का। द OG बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी। वरदान विश्वास का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।
शुरुआत तो कुछ की होगी, कितना काम हुआ और कितने संतुष्ट है आप खुद अपने ही काम से? सबसे पहले तो देखिए, काम करने के लिए आए हैं, जनता ने इस वास्ते में भेजा है। मैं मानता हूँ सभी हमारे 31 पार्षद पूरी निष्ठा से पूरे शहर को सजाने और संवारने का काम में लगे हुए हैं। अभी हमने 1 साल के अंदर करीब 7 करोड़ के 50 के करीब गलियों का हमने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के हम विशेष रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है गलियों के साथ साथ हम शहर को एक ऐसा सौंदर्यीकरण करें जो देखे कि जनता माने कि जो जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के आगे भेजा है उन्होंने अपनी उम्मीदों पर खरा उतर कर आपकी आशाओं को पूरा करते हुए आपकी सेवा करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको शहर को एक नया रूप दिखेगा। जितने भी हमारे शहर के एंट्री रोड हैं, प्रवेश मार्ग हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था हम करवाने जा रहे हैं। वहाँ स्वच्छता के साथ सुंदरता, हम इसी मंत्र को आगे लेके चल रहे हैं। सत्येंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन हैं नगर परिषद के, कांग्रेस से भी आप जुड़े हैं। अगर हम बात करें चेयरमैन पे तो भले ही बीजेपी की बात रही, लेकिन वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी आपको भी मिली और यहाँ की भिवानी के लोगों की वजह से ही मिली है और आपकी पार्टी की वजह से। कितना सही गठजोड़ चल रहा है और कितना समर्थन आप देखते हैं आपको चेयरमैन के साथ और तमाम पार्षदों के साथ जो आप काम को लेकर के चल रहे हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और यहाँ बैठे इनको मेरा नमस्कार और आपको साधुवाद कि आपके इस चैनल ने एक अच्छा और लोगों के हित के लिए ये जो मंच का कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही लोगों की समस्याएं लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी रिलीफ होगा और लोगों की आवाज़ निकल के भी आएगी। दूसरी बात, नगर परिषद की जहाँ तक बात है, भवानी ने सही कहा कि हमारे 31 के 31 पार्षद और प्रतिनिधि के तौर पे ये भी हमारे चेयरपर्सन भी, हमारी तरह कोशिश में और हमारे प्रयास में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर दी कि उसमें चाहे हमारे विधायक जी बैठे हैं कि बुरा नामा नहीं हो, चाहे उसमें विधायक जी हों, चाहे चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, सबको, चाहे आम पब्लिक हो, उन सबको एक पंगु बना के खड़ा कर दिया कि वो चाहते हुए भी पब्लिक का भला ना कर सके। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, मैं आपके दर्शकों को दिखाऊंगा भी कि जिसके अंदर ना पार्षद की गलती, ना लोगों की गलती, ना किसी और की गलती। मैं तो ये कहूँगा, एक बात सोचने की है कि प्रॉपर्टी आईडी एक फैमिली आईडी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब मैं पार्षद बना, इलेक्शन लड़ा, तो मेरे से एक आदमी ने कहा कि मेरा आपकी बार बनते मेरा सीवर ठीक कराना है। मैं इलेक्शन जीतने के कुछ दिन के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जब उसके पास गया कि मैं आपका सीवर बताओ कौन सा था वो ठीक कराना, बोला सीवर शावर तो छोड़, मेरी पीआईडी ठीक करा दी। लोग इतने परेशान है इस पीआईडी से। 95%, 85, 90, 95% अगर कोई सर्वे गलत हो तो उस सर्वे को रद्द कर देना चाहिए, उसमें करेक्शन करना चाहिए। ये पीआईडी का बड़ा मुद्दा भी है, क्या समाधान है इसका? आवाज तो आप भी उठा ही सकते हैं, बात तो आप भी आगे रख सकते हैं, फिर क्यों समाधान नहीं निकलता है? लोग क्यों परेशान? प्रॉपर्टी आईडी निश्चित रूप से भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए इसकी व्यवस्था की थी और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है कि ये एक व्यवस्था सरकार ने की और इससे जो हमारी सरकारी ज़मीनें हैं और जो वास्तव में हमारे स्वामित्व की हमारी जो मलकियत हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और एक जो हमारे लाल डोरे के अंदर विशेष रूप से मलकियत का कोई हमारे पास ओनरशिप का रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसी प्रॉपर्टियों को, व्यक्तियों को, मालिक को, स्वामियों को उनकी एक विशेष रूप से एक आईडी देना और ऐसी आईडी देना कि उसमें किसी प्रकार का भूमाफिया या कोई गड़बड़ किसी प्रकार की ना हो, ऐसी व्यवस्था करना मैं मानता हूं कि ये सरकार की एक अच्छी पहल थी। लेकिन कहीं देखिए टेक्निकल चीज़ों के अंदर त्रुटियां रह जाती हैं। सरकार की सर्वे में कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टियों के अंदर कमियां छोड़ी, लेकिन सरकार उसको अपने स्तर पर ठीक करवाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसमें कैंप लगा करके प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। हमने अब तक करीबन 37,000 से ज़्यादा पीआईडीओ को दुरुस्त कर दिया है और जो भी हमारे पास आवेदन आता है, सिंगल विंडो का हमने नगर परिषद ने स्थापना कर रखी है और ये स्टैंडर भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये खुद भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, हम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और इस देखिए कोई अच्छी नई चीज़ आती है तो उसके अंदर कई बार गलतियां हो जाती हैं, शुरुआत के बाद सुधार की गुंजाइश होती है, हमें सुधार की तरफ चलना चाहिए, ना कि हमें आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। इस प्रकार से तो कांग्रेस के समय देखिए
वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी हक है अपनी अपनी बात रखना, और अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो उस बात को रखना। लेकिन पीआईडी की बात हमने करी, प्रॉपर्टी आईडी। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर चर्चा के लिए आता है, ये आपके अधिकार में भी है, आप दोनों के अधिकार में है, ये कूड़े के ढेर, ये इसको लेकर धरना, कूड़े को लेकर के प्रदर्शन, डंपिंग स्टेशन, इसका क्या समाधान है? ये तो शहर की सरकार में, जिम्मेदारी तो शहर की सरकार की यानी आप लोगों की है, हम दोनों की बात करेंगे। ये दो अलग अलग विषय हैं। देखिए, एक तो स्वच्छता को लेकर के अब हम देखेंगे, पीछे जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने बहुत बदलाव किया है। आज शहर के अंदर देखेंगे तो समय से कचरे का उठान होता है, घर घर जाकर के साधन घरों से कचरा कलेक्ट करता है। सफाई की समस्या को हम मानते हैं कि हमने 100% नहीं तो 80% उसका समाधान कर दिया। निश्चित आने वाले समय के अंदर 6 महीने के अंदर हम 100% कचरे का समाधान कर देंगे। सड़कों पे गंदगी ना दिखे, शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे, ये हमारी प्राथमिकता है। रही कचरे का जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा जो दादरी रोड की तरफ जाता है डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। अब क्लस्टर सिस्टम सरकार के द्वारा लगाया। क्लस्टर सिस्टम के अंदर 4 नगर पालिकाएं परिषदें हैं जिनका कचरा वहाँ पर निस्तारण के लिए व्यवस्था करने, प्लांट लगाने का उनका व्यवस्थाएं थी। लेकिन इसमें हम सभी शहरवासियों ने, पार्षदों ने, स्वयं हमारे विधायक जी ने भी इस बात को सरकार के सामने उठाया है, क्योंकि पहले तो वहाँ बस्ती नहीं थी, अब वो आसपास रिहायशी क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया है। हम सभी मिलकर चाहते हैं कि उस कचरे को जल्द से जल्द ख़त्म करके वहाँ कचरे का डंपिंग पॉइंट शहर से कुछ बाहर बन जाए, 8-10 किलोमीटर दूर बने। ये हमारा प्रयास है, निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे। तो जो आपका प्रयास है, आप मानते हैं कि वो सही राह में है? बिल्कुल सही राह में है। पहले क्या था, ये आज का डंपिंग पॉइंट नहीं है, ये करीबन 30-40 साल पुराना। लेकिन समाधान तो आपको ही, अब तो जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए कचरे का निस्तारण के लिए टेंडर भी हो चुका है और बहुत स्पीड से कचरे का निस्तारण कार्य चला भी हुआ है। हम मानते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर सारे कचरे का निस्तारण हो जाएगा और इस जगह पे सुंदर सा पार्क और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। तो सत्येंद्र मौर्य जी, होगा समाधान या फिर वही बात, लोग निराशा और ये तमाम बातें? इन दावों में कोई मैं किंतु परंतु नहीं मानता कि नगर परिषद की हमारी